अच्छा, आज थोड़ा सा आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने अपने बेसिक क्राइटेरिया और जो बेसिक आपका मेथड है उसको आपने एडवांस एनालिसिस के साथ मिक्स नहीं करना। आज हम जो काम करने जा रहे हैं ये हमारा थोड़ा एडवांस एनालिसिस है, जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को किसी और अंदाज में देखते हैं। ये आपकी जो प्रोडक्ट होती है बेसिकली इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। पहली में आप उसका बेसिक डाटा देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसके कीवर्ड्स देखते हैं कि टॉप 10 कीवर्ड्स निकालते हैं। इट मींस कि आप ये देखना चाहते हैं कि इसके कीवर्ड्स हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या उनका सर्च वॉल्यूम एक प्रॉपर स्प्लिट हो रहा है, सबके ऊपर एक अच्छे तरीके से जा रहा है, मतलब हर कीवर्ड के पास कुछ सर्च वॉल्यूम है, या कि एक दो कीवर्ड्स के पास ही है। रिव्यूज अगर आप देखते हैं तो आप उसमें ये देखते हैं कि क्या कंपटीशन हाई है या लो है। सर्च वॉल्यूम देखते हैं तो इट मींस आपको डिमांड पता चलती है। उसके बाद अगर आप उसकी ब्रांड डोमिनेंसी या अमेजोन डोमिनेंसी देखते हैं तो इट मींस आप ये देख रहे हैं कि अगर हम टॉप पे रैंक होते हैं तो क्या हम लोग, अगर ब्रांड डोमिनेंसी इट मींस के एक ही बंदा या एक ही ब्रांड जो है वो वहां पे डोमिनेंट होके बैठा हुआ है, तो क्या हमें वहां जाके कोई सेल का चंक मिलता है या नहीं। इसी तरह अगर आप रेटिंग देखते हैं तो इट मीन्स कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट इस काबिल है कि मैं लॉन्च कर सकूं, इसमें रिटर्न ज्यादा तो नहीं आएंगी, रेटिंग खराब तो नहीं है। ठीक है। अब ये सारी चीजें जब आप देखते हैं और आपकी क्राइटेरिया को मैच करती है तो आप इसको, ऐसा नहीं होता कि फौरी तौर पे लॉन्च कर दें कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। इसकी और काफी सारी चीजें हैं जो आपने देखनी होती हैं। अभी हम क्या करते हैं, ये बेसिक डाटा आपका आपने देखा। अब हम थोड़ा सा इसको एडवांस एनालिसिस में लेके जाते हैं। एडवांस काम ये करते हैं, हम देखते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो जब लॉन्च करेंगे क्या हमारे पास गैप है। मसलन अगर एक प्रोडक्ट है उसके 30 या 40 कीवर्ड्स हैं, स्टार्टिंग में आप सारा क्राइटेरिया उसका मैच कर जाते हैं, लेकिन आप आगे निकलते हैं, आगे आते हैं तो जो कीवर्ड के ऊपर पुराने सेलर्स हैं वो इतने मेच्योर लिस्टिंग उनकी इतने अच्छे तरीके से वो बैठे हुए हैं कि वहां कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। जो पीपीसी चलती है, स्पॉन्सर्ड एड चलते हैं, वहां कंपटीशन हाई हो जाता है। कीवर्ड्स के ऊपर आपको चांस नहीं मिलता, वो मौका नहीं मिलता। अच्छा, आज जो हम मास्टर कीवर्ड शीट बनाएंगे सबसे पहले, उसमें उसका मकसद दो तीन मकसद है। एक मकसद ये है कि अगर हमारी प्रोडक्ट बेसिक क्राइटेरिया मैच कर जाती है और आगे आ जाती है तो क्या उसके अंदर इतना गैप है कीवर्ड्स के अंदर कि हम अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से रैंक कर सकें। ठीक है, कीवर्ड्स के अंदर गैप फाइंड करना। उसके बाद जो कीवर्ड्स आप मैग्नेट के थ्रू निकालते हैं, जो मैग्नेट है हीलियम 10 का जो सब टूल है, उसमें आप जाके वन बाय वन क्लिक करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को निकालते हैं, कीवर्ड चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या वो जो वन बाय वन आप जब चेक कर रहे हैं तो वो 30 या 20 कीवर्ड्स हैं, उन पर टाइम लगता है। आप थोड़ा सा मास्टर कीवर्ड शीट में इसको ऑटोमेटेड कर देते हैं और एक्सेल के थ्रू ऑटोमेट करके जरा जल्दी इसके कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, आज मैं आपको, पहले हम बनाएंगे मास्टर कीवर्ड शीट किसी भी प्रोडक्ट की, मैं आपको तरीका बताऊंगा उसका, उसके बाद हम वैलिडेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये आपके पास आ गया amazon.co.uk, यानी यूके मार्केट में हम amazon पे आ गए।
अब मैं एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई सी भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ जो जिसके ऊपर मैंने काम करना है, और ये कौन सी प्रोडक्ट होगी, मैं पिलोज ही ले लेता हूँ ताकि मैं आपको इस पे काम करता रहता हूँ, जरा जल्दी समझा लूंगा। मेन कीवर्ड आपने लिया पिलोज, उसको टाइप किया आपने amazon सर्च बार में, ठीक है ना, यहाँ पे, और आपने ये प्रोडक्ट देख ली। ये सारी प्रोडक्ट्स आपकी सेम प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, एक मिनट जी, मुझे एक मिनट दे दें सिर्फ। अच्छा, अच्छा, ये प्रोडक्ट आपके सामने आ गई। जब भी आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है जो आपने उसको मिक्स नहीं करना। स्टार्टिंग में आप जब डाटा देखते हैं तो ये मेन कीवर्ड निकालते हैं, आपके पास जब पेज पूरा अपलोड हो जाता है तो आप इसका एनालिसिस करते हैं। हीलियम 10, ये जो है हीलियम 10 पे क्लिक करते हैं और इसका एक्सरे रन करते हैं, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। ये आपके पास डाटा आ गया इसका। अब जब आप कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में बेसिक डाटा को एनालिसिस कर रहे होते हैं उसका, तो उस वक्त आप ये जो चीज है ना, इसको कहीं पे भी क्लिक करके यहाँ पे रेवेन्यू पे रिव्यूज पे इसको सॉर्ट आउट नहीं करते। जो पोजीशन नजर आ रही है आप उसी पोजीशन को देखते हैं। बेसिकली ये पोजीशन जो भी आपको नजर आ रही है ये है पेज 1 की पोजीशन। पहले पेज पे जो सेलर्स हैं ये उनकी पोजीशंस हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, स्पॉन्सर्ड में 4 नजर आ रहे हैं, एक स्नगल डाउन, दूसरा भी स्नगल डाउन, तीसरा ओरिलियर, थर्ड एडम। अब मैं इसका अगर मेन पे जाऊं, ये देखें, ये स्नगल डाउन, ये भी स्नगल डाउन, स्पॉन्सर्ड में 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद ये ओरिलर और ये एडम, ये 4 आ गए, स्नगल डाउन ओरिलर और एडम। उसके बाद और ऑर्गेनिक में पहले पेज के पहले नंबर पे साइलेंट नाइट, फिर स्लम्बर डाउन, फिर एडम, ठीक है। इधर आ जाते हैं ऑर्गेनिक में, पहले पे ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद ये नजर आ रहा है, उसके बाद ये नजर आ रहा है, ये तीनों मतलब साइलेंट नाइट, स्लम्बर डाउन और एडम। ये जो पोजीशन बेसिकली होती है ये होती है पेज 1 की पोजीशन। अब आप ये देखें कि आपको टॉप पे इस वक्त नजर आ रहे हैं ये 4 लोग, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। ये जो बंदा है बाय बेलमी, ये इसकी असल में अभी इसकी पोजीशन ये नहीं बनती, इसका कोई रिव्यू नहीं है, नई लॉन्च है, ठीक है। अग्रेसिव जा रहे हैं, इसकी कैंपेन्स ऑन है, सारा कुछ, तो ये यहाँ चौथे नंबर पे है। असल में इसकी जगह पे किसको होना चाहिए, या हो सकता है वो मेच्योर लिस्टिंग इससे नीचे कहीं ना कहीं होगी, जैसे ये है साइलेंट, 20,000 रिव्यूज के साथ, सॉरी ये नहीं,
ये तो हाईली रेटेड वाली आ गई। ये देखें 2400 रिव्यूज, 1400, 9300, और ये यूनिट भी ज्यादा बेच रहे हैं। 593 इसका BSR है, इसका 502 है। उसके बाद नीचे आ जाए तो आपको ये 5700 के साथ ये स्नगल डाउन मिल रहा है। तो जब होता ही है कि Amazon इन पोजीशंस को, ऑर्गेनिक पोजीशन को चेंज करता रहता है। जो मेच्योर लिस्टिंग होती है बेसिकली इस वक्त आपको जो पीक टाइम है बाइंग का, उस टाइम आपको टॉप पे नजर आएंगी। आप मॉर्निंग में मतलब 8 बजे के करीब यूके टाइम में, या 6 या 5 बजे के करीब देखेंगे तो आपको ये चारों जगहें अलग नजर आएंगी। हो सकता है इनमें एक दो लोग यहाँ नजर ना आ रहे हो, कहीं नीचे नजर आ रहे हो, इनकी जगह पे आपको नजर आ रहे हैं छोटे सेलर। ठीक है, तो ये पोजीशन चेंज होती है। जैसे ही फॉर एग्जांपल ये नई लॉन्च है, ये पहले पेज के चौथे नंबर पे आ गया, अगर इसने अपने आप को इस तरह से अपनी लिस्टिंग को सस्टेन ना कर पाया यहाँ पे खुद, तो यहाँ से ये डी रैंक हो जाएगा। ठीक है, अब ये जहां से ये जब यहाँ से जाएगा, इसकी जगह पे जो बंदा आएगा वो मेच्योर लिस्टिंग होगी जिसकी, वो आएगा पुराना और बड़ा सेलर। तो Amazon ऊपर नीचे करता रहता है। लेकिन जो मेच्योर लिस्टिंग है, जैसे ये 11,000 रिव्यूज, 29,000, 20,000, इनकी जो यहाँ पे पोजीशन है, ये नॉर्मली यहाँ ही रहेगी, या ज्यादा से ज्यादा चेंज होगी तो एक दो पोजीशंस नीचे आएंगे। लेकिन जो पुराने सेलर नहीं है, नए हैं, अगर ये अपने आप को स्टेबल ना कर पाए तो ये यहाँ से डी रैंक होते हुए पहले पेज से मूव कर जाएंगे दूसरे पे। ठीक है, इनकी जगह जो आएगा वो आएगा एक बड़ा सेलर और मेच्योर लिस्टिंग वाला। अब हम क्या करते हैं कि जब आप बेसिक डाटा देखते हैं तो वो फर्स्ट पोजीशन को देखते हैं पहले पेज की, कि अगर यहाँ पे कम रिव्यूज वाले लोग हैं, इट मीन्स के हम भी आ सकते हैं, कंपटीशन इतना नहीं है। लेकिन जब हम एडवांस एनालिसिस में जाएंगे, जो अब मार्केट में मैं मास्टर कीवर्ड शीट बनाने जा रहा हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ फिल्टर रिजल्ट पे आऊंगा और ये स्पॉन्सर्ड एड जो हैं इनको हाइड कर दूंगा, हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, अप्लाई फिल्टर करूंगा, ये स्पॉन्सर्ड उड़ गए। अब मैं यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर हाई टू लो क्लिक करूंगा, ये चीज, ये मुझे इस मार्केट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाले ऊपर आ गए, उससे कम नीचे, उससे नीचे उससे कम वाला, इस तरह चलते जाए तो ये नीचे रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने रेवेन्यू को हाई टू लो कर लिया, क्लिक। अब यहां से मास्टर कीवर्ड शीट बनाने से पहले मैंने 10 सुपर डुपर एसेंस उठाने, 10 बड़े सेलर उठाने इस प्रोडक्ट के, पिलोस के, 10 कॉम्पेटिटर। अब एक कॉम्पेटिटर जब आप पिक कर रहे होंगे तो क्या क्या चीजें उसमें देखनी है, तो आपने यहां से सिलेक्ट करना। नंबर 1, 100% सेम प्रोडक्ट, यानी आप एक पिल्लोज की प्रोडक्ट के ऊपर, यानी हॉलो फाइबर पिल्लोज हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप जिसको एज ए कॉम्पेटिटर चूज करें वो भी पिल्लोज ही होने चाहिए। कुशंस या पिलो केसेस या बेडशीट्स इस तरह का कॉम्पेटिटर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके रेवेन्यू, उसके रिव्यूज और रेवेन्यू दोनों हाई हो। नंबर 2 क्या, उसके रेवेन्यू सबसे हाई हो, हाई रेवेन्यू वाला। फिर उसके बाद रिव्यूज की बारी आ गई, हाईएस्ट रिव्यूज, 3 चीजें होगी। चौथी चीज आपने देखनी है, उसकी लिस्टिंग एज 6 माह से पुरानी हो। अच्छा, ये क्यों देखने हैं हाई रिव्यू हाई रेवेन्यू, इसलिए कि हम इस प्रोडक्ट के मंझे हुए सेलर जो मेच्योर है, स्टेबल है, तगड़े सेलर, वो सारे उठाएंगे और देखेंगे कि उन 10 के होते हुए क्या हम अपनी टॉप 10 में या पहले पेज पे आके पोजीशन बना सकते हैं, कमा सकते हैं या नहीं। ये चीज हमने देखनी है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे 10 एसेंस सेलेक्ट करूंगा पिल्लोज के। नंबर 1 ये साइलेंट नाइट, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। साइलेंट नाइट डीप स्लीप पिल्लो पैकअप 4, यानी मैं पिल्लोज हैं तो पिल्लोज ही हैं ये। रिव्यूज कितने हैं इसके, 20,000, 2,98,000। जब मैंने हाई टू लो इसको रेवेन्यू क्लिक किया, इट मीन सबसे ऊपर हाई रिव्यू रेवेन्यू वाला है, 298 इसका वो है रेवेन्यू। उसके बाद
रिव्यूज कितने हैं इसके? 20,521 हाईएस्ट रिव्यूज है। अच्छा, जब 20,000 रिव्यूज हैं तो मुझे इसकी लिस्टिंग एज देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे आइडिया है ये 20,000 रिव्यूज इतनी जल्दी नहीं आते, ये 6 माह से तो कम से कम पुरानी है। तो ये 4 चीजें मैंने देखी तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सेकंड पे एडम होम पिलोज 2 पैक होटल क्वालिटी, पिलोज ही हैं, 188 कमा रहा है, ठीक है। 11,900 रिव्यूज हैं और 2018 की लिस्टिंग है, पुरानी लिस्टिंग। इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये सारी चीजें मैंने देखी है, मुझे इस प्रोडक्ट का पता है, तो मैं वन बाय वन इनको सिलेक्ट करता जाऊंगा। आपने 10 सेशन सिलेक्ट करने हैं। स्लम्बर डाउन, ये भी ठीक है। साइलेंट नाइट, ठीक है। चारों चीजें उसमें आपने चेक करनी। ये है कोजी होम लग्जरी मेमोरी फोम पिलोज। अब मेमोरी फोम बेसिकली पिल्लो अलग है, हमारा होलो फाइबर पिल्लो है। मैं मेमोरी फोम सिलेक्ट नहीं करूंगा। स्नगल डाउन डक फीदर, इसको भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि डक फीदर जो है ये एक अलग कीवर्ड्स रखने वाली प्रोडक्ट है। डक फीदर के बनते हैं, ये हॉलो फाइबर वगैरह के नहीं होते। साइलेंट नाइट होटल कलेक्शन, इसको मैं कर लूंगा क्योंकि ये पिलोज ही हैं। स्लम्बर डाउन एंटी एलर्जी पिलोज, ये भी ठीक है। स्टैंडर्ड लग्जरी पिलोज, ये भी ठीक है। सॉफ्ट स्लीप पिलोज 2 पैक होटल क्वालिटी पिलोज, ये भी ठीक है। यूटोपिया बेडिंग स्लीपिंग पिलोज, पुराने रिव्यूज हैं ये आपने चारों चीजें चेक कर करके इनको सिलेक्ट करना है। और सिम्बा, ये पिलोज विद टेम्परेचर रेगुलेटिंग टेक्नोलॉजी, ये और चीज है। बेड स्टोरी पिलोज, ये वाले ठीक है। अब ये मैंने यहाँ से 10 सेशन सेलेक्ट कर लिए जो सेम प्रोडक्ट रखने वाले, ज्यादा रिव्यूज और ज्यादा रेवेन्यू वाले, और लिस्टिंग है 6 माह से पुरानी। तो यहाँ पे रन कीवर्ड सर्च की ऑप्शन आ रही है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जब मैं 10 सेशन सेलेक्ट करता हूँ और इसको क्लिक करूंगा रन कीवर्ड सर्च पे, तो ये सेरिब्रो में ले जाएगा मुझे। थोड़ा टाइम ले रही है, मैं इन 10 का रिवर्स एसिन करना है हमें। अच्छा, ये हमारे पास इन 10 एसिन्स का जो हमारे टॉप कॉम्पिटिटर है उनका डाटा आ गया, ठीक है। कितने कीवर्ड्स आए हैं देखें, 24,262, 24,262। मैं यहाँ सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये सर्च वॉल्यूम, इसमें मिनिमम में लगा देता हूँ 500, कि 500 से नीचे वाले सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड नहीं चाहिए, उनके ऊपर कोई खास रिजल्ट नहीं आता, और अप्लाई फिल्टर करता हूँ। अब 24,000 में से हो सकता है 1,500 2,000 रह जाए, ये 3,300 रह गए, ठीक है जी। अब मैंने इतना कुछ करने के बाद यहाँ आना नीचे, ये चीज एक्सपोर्ट डाटा, ठीक हो गया। एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करूंगा, एज एक्सेल फाइल, यहाँ एक्सेल फाइल के तौर पे मैं ये डाटा डाउनलोड कर लूंगा। सिंपली मैंने 10 सेशंस उठाए सुपर रेलिवेंट, उनके ऊपर हीलियम, उन सबको 10 के 10 को हीलियम 10 का मैंने सेरिब्रो रन किया, और जो डाटा आया उसमें मैंने 500 सर्च वॉल्यूम मिनिमम लिख दिया और उसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ये इनेबल एडिटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आगे कीवर्ड सारे के सारे, ये सारी शीट, सारा डाटा 10 सेलर्स का आ गया। मैंने अब ये क्या करना है, ये है कीवर्ड फ्रेज, मतलब कीवर्ड्स। सेरिब्रो आईक्यू स्कोर, ये कॉलम पहला, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। सर्च वॉल्यूम मुझे चाहिए, इसको मैं रख लूंगा, ठीक है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड हमें नहीं चाहिए, स्पॉन्सर्ड एसिन हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड में लिखा हुआ है 618, यानी कि 618 प्लस में है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है। पिछले एक महीने में ये 618% बढ़ा है, ये सर्च वॉल्यूम इसका, व्यू स्टार पिलोस का। -5 का मतलब है पिलोस का कीवर्ड है सेकंड नंबर पे,
इसका सर्च वॉल्यूम पिछले एक महीने में -5% डिक्लाइन हुआ है। तो ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंड इसको शो करता है। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसके बाद मैं स्पॉन्सर्ड एसएमबी नहीं चाहिए, कंपीटिंग प्रोडक्ट, सीपीआर, ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। मैं डिलीट करता हुआ वहां तक चला जाऊंगा जहां आगे पोजीशन रैंक लिखा हुआ है, ये वाला। दरमियान के सारे कॉलम उड़ा दिए मैंने। जी लारैब, जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप हंट करते हैं और उसकी आपने आगे काफी सारे उसके मराहिल हैं जो आपने निकालने हैं, वो सारे के सारे आप उस वक्त तक अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रोडक्ट है रिमोट कंट्रोल, या कोई सी भी प्रोडक्ट है, बैग है, पिलोज हैं, कुशन्स हैं, आप जब तक उसको आपने सोर्सिंग करनी है, चाइना से खरीदना है, जब तक आप उसको 100% पढ़ नहीं लेते, जब तक आप उसकी रिसर्च नहीं अच्छी कर लेते कि ये प्रोडक्ट है क्या, इसका मटेरियल क्या होता है, कितने साइजेस होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट के डॉक्टर जब तक नहीं बन जाते, तब तक आप उसकी ना तो अच्छी सोर्सिंग कर सकेंगे, ना ही आप उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड एड अच्छे चला सकेंगे, ना ही उसको रैंक कर सकेंगे। तो मैंने जो प्रोडक्ट लीव की हैं वो इसलिए लीव की हैं कि वो मेमोरी फोम उसके अंदर डला होता है, हमारी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर रुई डली होती है, हॉलो फाइबर। तो मुझे इसका पता है, तो इसलिए मैंने उनको डिलीट कर दिया। आप जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे उसको वन बाय वन चेक करके डिलीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने सर्च वॉल्यूम रखा और ये पोजीशन रैंक को मैंने बाकी दरमियान वाले डिलीट कर दिया। अब ये पोजीशन रैंक आ गया, ठीक है। इसके बाद दोबारा मैं रिलेटिव रैंक, जो रिलेटिव रैंक है वहां से स्टार्ट करूंगा डिलीट करने, और यहाँ तक जहां से एसएन नंबर स्टार्ट होंगे उससे पहले तक डिलीट कर दूंगा। ये मेरे पास पोजीशन आ जाएगी इसकी, ये चीज, ठीक है। थोड़ी सी इसकी मैं सेटिंग कर लूं। अच्छा, ये देखें, ये कीवर्ड आ गए, इनका सर्च वॉल्यूम आ गया, ये आगे हमने उठाए थे 10 एसेंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन ये 9 एसिन है। 10वां एसिन किधर है? 10वां एसिन है ये वाला जिसपे पोजीशन रैंक लिखा हुआ है। इसको जो सबसे पहले आपने यहाँ से पिक किया था, ये वाला साइलेंट नाइट का, इसको उसने, ये एसिन यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसका, ठीक है। इसका एसिन की जगह उसने पोजीशन रैंक लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर इसका एसिन कॉपी कर देता हूँ, अब ये हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने कुछ रोज ऐड करनी है। ये 3 4 रोज ऐड कर दी मैंने, और एक मैं ये सर्च वॉल्यूम के आगे कॉलम ऐड करूंगा, ये वाला, ठीक हो गया। असल में हमने क्या किया कि सबसे पहले जब मास्टर कीवर्ड शीट बनाएंगे तो हमने इन 10 सेलर्स को अपना एक मेयार सेट कर लिया, ठीक है। हम ये समझते हैं कि हमने ये 10 वो बंदे उठाए हैं जो इस प्रोडक्ट के सबसे बड़े सेलर हैं, पुराने सेलर हैं, अच्छे तरीके से कमा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये 10 बंदे रैंक होंगे, टॉप पोजीशंस में वही मेन कीवर्ड होंगे, सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे इसके।
ठीक है। तो अगर इन सब में से भी हम ये देखेंगे कम से कम 6 से 7 लोग अगर रैंक है किसी कीवर्ड पे, तो हम समझेंगे वो सुपर रेलिवेंट है। जिसके ऊपर नहीं रैंक होंगे उसको हम समझेंगे कि ये सेमी रेलिवेंट या इररेलिवेंट कीवर्ड है। अब मैं यहाँ पे एक रेलिवेंसी का कॉलम ऐड करूंगा, रेलिवेंसी। ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि व्यू स्टार पिलोज जो है इसके ऊपर हर हर कीवर्ड के ऊपर मैंने देखना है कि ये जो 10 बंदे हैं इनमें से कितने लोग जो हैं वो टॉप 30 पोजीशन पे या टॉप 20 पोजीशन पे रैंक है। क्योंकि टॉप 20 के ऊपर जो रैंक है, हमने ये इसलिए देखना है टॉप 20 कि अगर ये टॉप 20 पे रैंक हैं तो ये रिव्यूज रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे मेयार सेट कर लिया कि 10 में से 6, इसकी पहले रेलिवेंसी निकाल लें। अच्छा, रेलिवेंसी निकालने के लिए जो आप रेलिवेंसी चेक करते हैं ना, वन बाय वन उसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, अमेज़न बायर ऐप पे डालते हैं और मैग्नेट के थ्रू चेक करते रहते हैं। ये उसका तरीका है एक्सेल के थ्रू। यानी ये व्यू स्टार पिलोज 784 सर्च वाले वाला, पहले मैं ये देख लेता हूँ कि इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ ये फॉर्मूला है, ये इक्वल टू काउंट इफ। इसको डबल क्लिक करें तो मैं इसे कहता हूँ मुझे क्लिक काउंट करके दो कि यहाँ से लेके, रेंज मांग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज है। ठीक है, रेंज। इसके बाद लगाऊंगा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन 20, फिर इन्वर्टेड कॉमा। मैं ये कह रहा हूँ व्यू स्टार पिल्लोस के ऊपर मुझे बताओ कितने लोग हैं इन 10 में से जो टॉप 20 पोजीशन में रैंक है। 21वें या 22वें या 31वें नंबर पे जो रैंक है वो नहीं शो करो, सिर्फ वो बताओ इन 10 के 10 ऐसे में से कि व्यू स्टार पिलोस के ऊपर कितने लोग रैंक हैं टॉप 20 में। तो मैंने यहाँ पे काउंट इफ लगाया, यहाँ से यहाँ रेंज सेलेक्ट की और कॉमा लगाने के बाद, ठीक है, कॉमा लगाने के बाद लेस देन 20 पोजीशन लिखा और देन इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट क्लोज होगी। ये आपका काउंट इफ का फॉर्मूला है। वो बता रहा है व्यू स्टार पिलोस के ऊपर 10 में से 9 बंदे रैंक हैं टॉप 20 में। एक बंदा इसमें रैंक नहीं है जो कि ये है। ये लेस देन 20 मैंने काउंट किया, ये 20th नंबर पे। ठीक है। अब ये 9 आ गया, हमें पता चल गया कि इस कीवर्ड के ऊपर क्या पोजीशन है सब सेलर्स की। अब मैं यहाँ कोने में नीचे डबल क्लिक करूंगा तो ये सारे की सारी रेलिवेंसी आ जाएगी। ठीक है। हर कीवर्ड के ऊपर पता चल गया कितने लोग रैंक हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्ट की के साथ फिल्टर अप्लाई किए। अब मैं रेलिवेंसी के ऊपर क्लिक करूंगा और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हाई टू लो रेलिवेंसी कर लूंगा। ठीक है। अब मेरे पास जो ये रेलिवेंसी आ रही है, ये पिल्लोस कीवर्ड है सेकंड नंबर पे। इसके ऊपर देखें वो कह रहा है 9 लोग रैंक है टॉप 20 में, एक बंदा 20 से इससे ऊपर है। ये देखें 22 नंबर पे। ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि जो जो रेलिवेंसी स्कोर, ये रेलिवेंसी स्कोर है 4 से नीचे है, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है। 4 से नीचे मतलब 0, 1, 2, 3, इनको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये हमारे रेलिवेंट कीवर्ड नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ तक 4 है। 4 ये। अच्छा, इससे नीचे नीचे हमने खत्म करना है। जब आप इसको खत्म करते हैं, जैसे ये पिलोज फॉर साइड स्लिप है, इस पे भी 4 लोग रैंक है 10 में से। ठीक है। तो इसको हम सेमी रेलिवेंट काउंट करेंगे। अब इसके नीचे ये आ जाएं, जब आप यहाँ से लेकर नीचे तक आपने सारे कीवर्ड डिलीट करने हैं, लेकिन आपकी नजर किस पे होनी चाहिए डिलीट करते वक्त, इसके
सर्च वॉल्यूम के ऊपर, जैसे ये 4010 पिलोज फॉर होटल क्वालिटी फर्म, इसको कॉपी करें और चेक करें कि ये वाकई, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, 1000 या उससे ज्यादा सर्च वॉल्यूम रखने वाले कीवर्ड अगर आपको मिल जाए तो आपने उनको एक दफा चेक कर लेना है कि ये रेलिवेंट है या नहीं। जैसे पिलोज पैकअप फॉर होटल क्वालिटी फर्म, 4000 सर्च वॉल्यूम रखने वाला है और ये रेलिवेंट कीवर्ड है, ठीक है ना, ये मैंने देखा हुआ है। इसको मैं कलर दे देता हूँ। ये वो कीवर्ड है जिसके ऊपर सिर्फ 3 लोग रैंक है, 7 रैंक नहीं है बड़े सेलर्स में से। तो इसमें हमारे लिए चांस है, 4000 सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है और उस पे बड़े बड़े सेलर है ही नहीं है, इट मीन्स कंपटीशन कम है। जब आप डिलीट करने जा रहे हो तो आपकी नजर इसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई बड़े सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड नजर आए तो उसको रोक के चेक कर लें। जैसे ये एडम होम पिलोज, ये ब्रांड नेम है, एडम पिलोज ब्रांड नेम है, नीचे साइलेंट नाइट आते हैं आप तो ये 1200 वाला क्या है, बेस्ट पिलो फॉर साइड स्लीपर, ये भी नहीं है, 3088, 3088 फर्म पिलो, इसको डिलीट करने से पहले, ये मैंने डिलीट किया, ये फर्म पिलोज जो है ये भी चेक करना है मैंने कि ये वाकई पिलोज हैं या कोई और चीज है। ये फर्म पिलोज आ गई, इसको मैं देखता हूँ तो ये सारे पिलोज वही हैं जो हमारे हैं, पिलोज ही हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कीवर्ड है जिसको भी मैंने निकाला कि जिसके ऊपर आपके ही लोग रैंक भी हैं, ये वाले सॉरी 3000 सर्च वॉल्यूम है और जितने भी बड़े सेलर हैं उनमें से सिर्फ 2 लोग रैंक है, 8 लोग रैंक ही नहीं है। तो इस पे कंपटीशन, इसको कहते हैं गैप या गोल्डन कीवर्ड, इसको भी कर लेता हूँ। लग्जरी पिल्लो 900 सर्च वॉल्यूम वाला है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्यों आते थे 1026 फर्म पिलोज पैक ऑफ 2, ये भी देखना है, अगर रेलिवेंट है तो इसको हाईलाइट कर लेना है, इररेलिवेंट है तो डिलीट कर देना, ठीक है जी। होटल क्वालिटी पिल्लोज, ये भी हमारा सर्च वॉल्यूम अच्छा रखने वाला है, इसको भी मैं रख लेता हूँ, ये भी हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है। अच्छा, इसके बाद आप नीचे चलते जाएं यहाँ से और आपकी नजर होनी चाहिए सर्च वॉल्यूम पे, जैसे ये 5400 डबल डुविट कवर, ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है ही नहीं। नीचे 1055 पिल्लो फॉर नेक पेन, ये भी नहीं है। 13060 कुशन विद कवर इंक्लूडेड, ये भी नहीं है। इसके बाद नीचे आप जाते जाएंगे तो नॉर्मली आपको इररेलेवेंट कीवर्ड मिलेंगे, आपने इसको नीचे तक जाके सारे के सारे जो है इनको डिलीट कर देना, ठीक है। सिर्फ इसमें सर्च वॉल्यूम पे ध्यान रखना है, ये मैंने डिलीट कर दिए, अब मेरे पास टोटल ये कीवर्ड रहेगा। ये व्यू स्टार पिलोज या ब्रांड नेम है जो एडम पिलोज, साइलेंट नाइट पिलोज, स्लम्बर डाउन पिलोज, इनको आपने नहीं रखना क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज भी कर सकते हैं, ये आपके लिए फजूल है। Amazon अलाउ नहीं करता किसी कीवर्ड ब्रांड नेम के कीवर्ड को टारगेट किया जाए। अब यहाँ पे पिलोज फॉरवर्ड प्रीमियर इस तरह चलते हैं, देखें आप, साइलेंट नाइट पिलो ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये मैंने डिलीट किया, एडम होम पिलोज, इसको डिलीट किया। इसके बाद फिर एडम होम पिलोज आ गया, डिलीट कर दें। बैकैम जो है यूके के अंदर नहीं तो यूएस में ये ब्रांड है, इसको भी डिलीट कर दें। तो मैं पिलोज डिलीट करें, ठीक है, ये आ जाए। इस तरह आपने हर एक बंदे की जो है ना हर एक कीवर्ड की वो पिलोज 4 पैक होटल क्वालिटी, ये ठीक है कीवर्ड, हर कीवर्ड को चेक करना है। सिम्बा, इसको भी डिलीट कर दो, जो ब्रांड नेम है उसको तो किसी सूरत ना छड़े, वो सारे डिलीट कर दें। डन लिपो पिल्लो, चल
ये मेरे पास टोटल कीवर्ड रहेंगे। कितने कीवर्ड और कितना सर्च वॉल्यूम है ये मैंने देखना है। अब सर्च वॉल्यूम पे जाके यहाँ से लेकर नीचे तक मैं आता हूँ और ये यहाँ मुझे नजर आ रहा है, ये देखे नीचे सम कितना है, 1,81,506 और टोटल है 27 कीवर्ड। 1,81,506, ठीक है, और 27 कीवर्ड। इस 1,81 को कहते हैं कलेक्टिव सर्च वॉल्यूम। आप सर्च वॉल्यूम से काजी चेक कर सकते हैं कि इनका सर्च वॉल्यूम कितना है, आप इसकी रेलिवेंसी नहीं चेक कर सकते। एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 50,000 है, जब उसको आप क्लिक करके देखते हैं तो आधे आपको अपने पिलोज नजर आते हैं, आधे क्वेश्चन नजर आते हैं, तो रेलिवेंसी तो चेक नहीं हुई ना। और नोबल, एक तो ये प्लीज कोशिश करें आप अपने नाम लिखा करें अपने ना आईडी पे। अच्छा, 1,000 सर्च वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, मतलब 1,000 से ऊपर जो सर्च वॉल्यूम वाले हैं उनको चेक करेंगे आप, क्योंकि हम समझते हैं 1,000 से नीचे वाले को इतना खास ऑर्डर नहीं लाते, इक्का दुक्का ऑर्डर होता है, 1,000 से ऊपर वालों को हम बॉदर करेंगे। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि हर एक कीवर्ड के ऊपर कितने लोग जो हैं किस हिसाब से रैंक है। यानी ये 9 बंदे रैंक है इस कीवर्ड पे, इस पे 8 रैंक है, इस पे 8 रैंक है, ठीक है ना। मैंने सब सेलर्स को देखा इस कीवर्ड पे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वन बाय वन एसेंस को देखना है। ये एसन इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर कितनी पोजीशन पे रैंक है, ठीक है, सॉरी कितने कीवर्ड्स के ऊपर टॉप 20 में रैंक है। जो हमने यहाँ पे चेक किया था कि ये 10 के 10 कितने लोग इन 10 में से रैंक हैं इस कीवर्ड पे। अब मैं एक एक एसन को देखूंगा, ये एसन इन सारे कीवर्ड्स पे 27 में से कितने पे रैंक है। बिल्कुल करेक्ट, हर चीज बताई है। मुझे समझ नहीं आई किसकी बात कर रहे हैं इमदाद। अच्छा, आप लोग अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर जो होंगे उसके अंदर कीजिएगा, अभी इसको चलने में। अब मेरे पास है 27 कीवर्ड, मैं यहाँ पे देखूंगा ये इन 27 में कितने पे टॉप 20 में। यहाँ दोबारा मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, COUNT, काउंट इफ। ये वाला मैं से कहता हूँ काउंट करके दो, वो रेंज पूछ रहा है, मैं यहाँ से रेंज दूंगा ये फर्स्ट वाले से, कि मुझे काउंट करके दो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कॉमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, और मैं कहूंगा मुझे देखो तो लेस देन 20, और दोबारा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। मैं कहता हूँ मुझे बताओ वहां से लेके यहाँ तक कितने कीवर्ड जो हैं इनके ऊपर ये बंदा टॉप 20 पोजीशन में रैंक है, और मैं एंटर कर देता हूँ। वो मुझे बता रहा है 22 के ऊपर, यानी टोटल 27 कीवर्ड है, उनमें 22 के ऊपर ये बंदा रैंक है टॉप 20 पोजीशन में, जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग है। ये सब की डिटेल आ गई। ये 22 पे रैंक है आउट ऑफ 27, ये 24 पे आउट ऑफ 27, 17 पे, 18 पे, और 13 पे, 12, 11, 16, 10, 7, ये 7 कीवर्ड पे रैंक है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकालनी है कि अगर 27 टोटल कीवर्ड्स हैं उनमें से 22 पे ये रैंक है, ये कितने परसेंट एरिया पे रैंक, कितने परसेंट इसकी डोमिनेंसी है कीवर्ड के ऊपर। यहाँ मैं इसका लगाऊंगा फॉर्मूला 22/27, ये इस पे ले आया 27, और इस 27 को मैंने कर दिया लॉक, जो कल मैंने आपको बताया था ना फंक्शन F4 के साथ। लॉक इसलिए करना है कि हमने ये आगे जितने भी है ना ये सारे, इन सब को 27 पे डिवाइड करना है। ये मैंने एंटर किया 0.81, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता तो ये परसेंटेज प्रॉपर निकलती, लेकिन एक्सेल में आपने ऐसे लिखा, यहाँ ऊपर परसेंटेज का साइन आ रहा है, ये वाला परसेंटेज पे क्लिक किया, उसने मुझे बताया कि ये बंदा फर्स्ट वाला 81% एरिया कैप्चर करके बैठा हुआ है।
इसको मैं यहां से पकड़ता हूं और ड्रैग कर लूंगा आगे। क्या हो गया? एक मिनट जी, पिक नहीं कर रहा मेरा माउस। अच्छा, ये मैंने 22, अगर 27 में से 22 पे ये रैंक है तो ये कितने परसेंट बनता है? 81%। अगर मैंने ये 27 को लॉक नहीं किया होता तो सब पे 81 आ जाना था। इसको कहते हैं कीवर्ड डोमिनेंसी। ठीक है, ये कीवर्ड डोमिनेंसी। अब अगर 27 में से 22 पे ये रैंक है, ये 81% है। अब मैंने देख लिया कि ये 81% एरिया पे रैंक है, तो मैंने ये देखना है कि टोटल सर्च वॉल्यूम है 1,81,000। तो 81% इसका जो है वो कितना बनता है? यानी कि पहला बंदा 81% एरिया कैप्चर करके बैठा हुआ है, तो उसका कितना कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम में कितना उसने कैप्चर किया। मैंने 181,000 जो है इसका 81% निकालना है। प्लस का साइन दिया, 81% मल्टीप्लाई बाय 181,000। ठीक है, तो इस 181 को भी मैं लॉक कर दूंगा क्योंकि सबको इससे मल्टीप्लाई करना, ये वाला। ये पोजीशन है। अब मुझे पता चल गया, इसको कहते हैं कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम। अच्छा, ये फर्स्ट वाला जो एसिन है ये 147,000, 1,47,000 पे कैप्चर करके बैठा हुआ है सर्च वॉल्यूम को 181 में से। सेकंड वाला 1,61,000 कैप्चर सर्च वॉल्यूम है इसका। इसी तरह 114, 121, 87,000, ये सब कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम आ गया। अब हमने क्या करना है, जितने भी आपकी जो कीवर्ड डोमिनेंसी है येलो कलर में, इनमें जो मोर देन 70% वाले हैं उनको मैं 1 मिनट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये चीज, ये हमने करना ये है कि यहाँ पे कलर कोडिंग करेंगे जिनकी कीवर्ड डोमिनेंसी जो है मोर देन 70% है, जैसा कि ये 71, 81% है। इनको मैं कर दूंगा रेड, कलर कोडिंग कर रहा हूँ मैं। ये 81% वाला, इसको कर दूंगा मैं रेड। और उसके बाद कोई भी रेड में नहीं है, तकरीबन ये 67% जो है ये भी नजदीक है उसके, लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा। उसके बाद ये
70%, 40 to 70% वाले ये जो सेकंड नंबर पे हैं, ये कौन से हैं? इनको मैं ऑरेंज कलर दे दूंगा, फ्रॉम 40 to 70। तो ये वाला भी 40 to 70 की रेंज में है, ये भी। ये भी 40 to 70, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे आगे ऑरेंज कलर में, और ये दो आगे लेस देन 40% वाले ग्रीन में। ये आपकी कलर कोडिंग होगी। जो रेड कलर में है वो आपका है बहुत ही हाई कंपटीशन, क्योंकि ज्यादातर एरिया कैप्चर करके बैठे हुए हैं आपके कीवर्ड्स का, सर्च वॉल्यूम ज्यादा कैप्चर करके बैठे हैं, वो टफ कंपटीशन है। जो 40 to 70 में है वो मीडियम लेवल के हैं, मीडियम कंपटीशन। लेस देन 40% इज इजी टारगेटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये जो शीट बनाई है बड़ी स्पीड में बनाई है ताकि आपको समझा सकूं जल्दी। आपने जब ये शीट बनानी है, आपने बड़े अच्छे तरीके से तसल्ली से बनानी है। हर कॉम्पिटिटर को अच्छे तरीके से देखना, हर बंदे की जो वो है, क्या कहते हैं उसको, मटेरियल और ये सारी चीजें, इन सबको देख के सिलेक्शन करनी, रिव्यूज वगैरह, और जो ब्रांड्स के कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान से डिलीट करना, ये सारी चीजें आपने बड़ी तसल्ली से करनी है। अब आपके पास ये जब कलर कोडिंग आ जाती है, तो आप देखते हैं 10 में से 2 बंदे सिर्फ ऐसे हैं जो हाई कंपटीशन वाले हैं, और 2 ऐसे हैं जो इजी टारगेटिंग है, 6 बंदे आपके लिए मीडियम लेवल के हैं। तो अगर ऐसी पोजीशन में जब आप ये कलर कोडिंग करते हैं, तो आपको 10 में से 5 बंदे, यानी 50% या अबव 50% आपको नजर आए जो रेड कलर में हो। ठीक है। जो हाई कंपटीशन में हो, तो आपने उस प्रोडक्ट को यहाँ छोड़ देना है। ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है, बेसिक डाटा भले आपका मैच होता है उससे, लेकिन एडवांस में जाके आप देखते हैं कि कीवर्ड्स के ऊपर गैप नहीं है। कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंकिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप रैंकिंग मुश्किल होगी और एक्सपेंसिव होगी। ठीक है। तो आपका अगर 5 या इससे ज्यादा सेलर रेड कलर में है, उसको छोड़ दें। अब ऐसी पोजीशन में जहां 5 नहीं, 2 बंदे हाई कंपटीशन में है, 2 मीडियम में, लो में, और 2, 5 या 6 मीडियम है, तो ऐसी सूरत में आप इसको लेके चलेंगे आगे कि सही है। क्योंकि आपको पता है 2 जो कंपटीशन में आपके रेड ग्रीन है, मैंने ये टॉप 10 उठाए हुए हैं एज पर रेवेन्यू, एज पर रिव्यूज। तो मुझे पता है ये बहुत बड़े सेलर मैंने उठाए हुए हैं, लेकिन फिर भी 37% कीवर्ड डोमिनेंस इसकी है, 26% इसकी है। अराउंड 63% एक ने और 74% एक ने एरिया छोड़ा हुआ है। तो आप इन दोनों को 1 महीने 2 महीने के अंदर रिव्यूज लेके अपनी लिस्टिंग बिल्ड करके इनके मुकाबले पे पहुंच जाएंगे। जब आप इनके मुकाबले पे पहुंच जाएंगे इजीली, तो आपके लिए मीडियम लेवल के आसान हो जाएंगे। तो यहाँ आके आपने अप्रूवल करते वक्त, इसको फाइनलाइज करते वक्त देखना है, हाई कंपटीशन 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेस देन 50 हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे 3 या 4 रेड कलर में, बाकी सारे ग्रीन में, फिर तो इजी टारगेटिंग है। अगर 3 यहाँ पे रेड हैं, 5 आपके वो हैं मीडियम लेवल के, और 2 आपके वो हो गए लो कंपटीशन, तो फिर भी आप ये ले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, जंप कर लेंगे, क्योंकि उसमें आपको पता है आपकी इजी टारगेटिंग है। फिर मीडियम लेवल के काफी लोग हैं, उनको कवर करना है, फिर टफ वाले के पास जाना है। तो यहाँ से आप आके अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं, हाँ जी अप्रूवल होगी, हम इसको आगे लेके चलना चाहिए। ये मास्टर कीवर्ड शीट है, इसकी कलर कोडिंग का मकसद भी समझ आ गया आपको। इसको जरा जल्दी में आप मैग्नेट के अलावा इसकी रेलिवेंसी निकाल के उसके कीवर्ड की रेलिवेंसी चेक करना चाहते हैं, तो ये 2 चीजें आपके लिए आ गई। अब ये मास्टर कीवर्ड शीट जो है, अच्छा अभी 9:27 है, 9:37 पे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। आप जरा पानी वानी पी लें, और इसके बाद हम मास्टर कीवर्ड शीट से आगे वैलिडेशन शीट में जाएंगे कि वो वैलिडेशन शीट क्या होती है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है।
ये मैं आपको बताऊंगा। अभी हम जरा 10 मिनट का गैप करते हैं।
जी। अच्छा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। ये आपकी मास्टर कीवर्ड शीट बन गई, ठीक है। यहाँ से आपको लगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है ठीक है, इसमें गैप है, काफी सारे लोग ग्रीन कलर में हैं, कुछ ऑरेंज में हैं और कम लोग हैं जो रेड में हैं, तो चलना चाहिए आगे। और अगर आपको लगा ज्यादा रेड में है, ज्यादा ऑरेंज में है, ग्रीन वाला कोई भी नहीं है, तो आपको छोड़ देनी चाहिए। अगर आप आगे जाते हैं तो अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक बनी हुई शीट, इसके बाद ये सारे का सारा डाटा जो यहाँ आपने मास्टर कीवर्ड शीट रखी है। अच्छा, ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रहे हैं जो कीवर्ड, इनको कहते हैं गैप कीवर्ड या गोल्डन कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, 1,000 या उससे ज्यादा है, और उनके ऊपर आपके बहुत बड़े बड़े सेलर जो हैं वो रैंक भी नहीं है और रेलिवेंट भी है वो कीवर्ड, तो ऐसे कीवर्ड के ऊपर आपके लिए रैंकिंग आसान हो जाती है। अच्छा, अब हम इसकी मास्टर कीवर्ड शीट होती है वो कैसी होती है वो मैं बता देता हूँ। सॉरी, वैलिडेशन शीट। ये वैलिडेशन शीट नीचे आप देख रहे हैं, सारी की सारी आपकी ये किसी और प्रोडक्ट की बनी हुई है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, एक मिनट मैं इसको बल्कि, यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये कीवर्ड निकले हुए हैं और ये उनकी सर्च वॉल्यूम, ये रेलिवेंसी, ये उनके एसएन नंबर, ठीक है। जो आपने मास्टर कीवर्ड शीट बनाई है वही है, ठीक है। ये इसकी कीवर्ड डोमिनेंसी आ रही है ऊपर, ठीक है ना, 99%, 81%, इस तरह से। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये सारी शीट तैयार करनी है इस अंदाज में, ये चीज, ये सारे का सारा ऊपर रोज ऐड करनी है, नीचे वही वाली शीट चलेगी, ये नीचे, ऊपर आपने ये रोज ऐड कर देनी है। वन बाय वन इन रोज को मैं बताता हूँ ये कहाँ से आपने उठानी है, कैसे डालनी है। ये सारा कॉपी पेस्ट है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना आपको नजर आ रहा है। आपने सारा डाटा उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है। ये मिलेगा कैसे, कहाँ से, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो नीचे जितने भी एसिन्स हैं जिनके आपने कीवर्ड डोमिनेंसी लिखी हुई है, ये सारे एसिन्स हैं 10 के 10, इनका यहाँ पे डाल लिया एसिन नंबर। ये एसिन है, एसिन 1 2 3 4 अप टू 10। उसके बाद है लिंक। ये जो एसिन नंबर है ऊपर, ये सेलर है जो, इसका जो लिंक है, प्रोडक्ट लिंक, वो आपने बना के यहाँ डाल देना है। ये कहाँ से मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये है एसिन, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये .com का बना हुआ है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट है जिसका ये एसिन नंबर है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक, ये चीज, इसका ये लिंक आ रहा है ऊपर, amazon.com/backpack, और ये आगे तक ये सारा इसका लिंक है। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ डाल देना लिंक में। लेकिन ये यहाँ बहुत बड़ा लिंक है, देखे ना, यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ ये लिंक है, ये बहुत बड़ा लिंक है। आपने इसको शॉर्ट करके डालना है, तो शॉर्ट करके डालने के लिए आप कहाँ जाएंगे, गूगल पे।
यहाँ लिखे बिटले, बिटले यूआरएल शॉर्टनर। किसी भी लिंक को शॉर्ट करने के लिए बिटले के ऊपर क्लिक करें, ये बिटले यूआरएल शॉर्टनर आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्टन योर यूआरएल, यहाँ पे आप अपना यूआरएल डाल दें, जैसे ये मैंने डाल दिया इतना लंबा, इसको यहाँ शॉर्टन करें, क्लिक, ये आ गया छोटा सा यूआरएल बन के। इसको यहाँ से कॉपी करें और अब आपको इसको इधर डाल देना है, यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने डाला था ये चीज, ये छोटा सा यूआरएल बन गया। ठीक है, इसी तरह आपने सब यूआरएल डालने हैं। हर बंदे का जो लिंक है वो यहाँ पे आपने डाल देना, एक एक बंदे का लिंक आपको लिस्टिंग से मिलता जाएगा, उसको कॉपी करें, बिटले से शॉर्ट करें और इधर डाल दें। उसके बाद नीचे है मेन इमेज, ये मेन इमेज जो है ना ये वाला, यहाँ पे इसका लिंक बनाना है। फॉर एग्जांपल ये मेन इमेज का लिंक बनाने का क्या तरीका कर रहा है, ये जैसे मेन इमेज मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मेन इमेज आ गया, इसको मैं यहाँ से सेव इमेज एज क्लिक करूंगा, क्या लिख दूंगा टाइप टैग इमेज। ये मैं अपने पास एक इमेज सेव कर रहा हूँ, मैंने सेव कर ली, जिस इमेज का मैंने लिंक बनाना है ये वाली। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं बिटले पे गया था, यहाँ पे बिटले था, यहाँ मैं जाऊंगा पेस्ट बोर्ड पे, पहले मैं गूगल पे चला जाता हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा पेस्ट बोर्ड, ये आ गया पेस्ट बोर्ड। किसी भी पिक्चर को, इमेज को आपने अगर लिंक बना के डालना है, यानी लिंक पे क्लिक किया जाए तो वो इमेज ओपन हो जाए, तो आप यहाँ पेस्ट बोर्ड पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने बड़ा शॉर्ट सिंपल सा है, सामने आपके ये इंटरफेस आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट इमेज, क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे आपने अभी इसको डायपर बैग ये वाला मैंने डाउनलोड की थी, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और ये अपलोड कर दी, ये अपलोड हो गई है। ठीक है, ये यहाँ इसको क्लिक कर दें, ये आपको विद इन 1-2 सेकंड आपको ये लिंक बना देगी, ये लिंक बन गया। इसको यहाँ से कॉपी करें और अपनी उस शीट में डाल दें, यहाँ पे ये मेन इमेज का लिंक आ गया। ये दोनों चीजें डालने का मकसद क्या है, ये मकसद है कि किसी भी सेलर को ये जो डाटा है ना, बेसिकली हम ये जो शीट बना रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि आप जब एडवांस एनालिसिस में जाते हैं, आप गैप भी फाइंड करके मास्टर कीवर्ड शीट से अप्रूवल ले लेते हैं, हाँ जी ठीक है इस पे काम किया जाए, तो फिर आपने कोई एक डिजाइन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 10 तरह की डिजाइन है, आइटम्स हैं एक ही प्रोडक्ट के, यानी 10 डिजाइन है, कलर्स भी हैं, तो कौन सा कलर या कौन सा डिजाइन चूज करेंगे, नंबर वन। दूसरा, आप यहाँ पे पूरी मार्केट पहले आप करते हैं सारे के सारे कॉपी पेस्ट और लकीर के फकीर, यानी कि आपने एक साइड पे हीलियम 10 ओपन किया होता है, एक साइड पे आपने वो जो क्राइटेरिया है पावर पॉइंट में बना हुआ वो ओपन कर लेते हैं, उसको क्रॉस चेक करते जाते हैं, जो ठीक है वो ठीक है, जो नहीं ठीक तो छोड़ के आगे चले जाते हैं, खुद से तो कुछ भी नहीं करते आप। यहाँ पे पूरी मार्केट का टॉप 10 सेलर्स का सारा डाटा इकट्ठा करके एक फाइल में डाल लेते हैं। जब आप वो डाटा सारा डाल लेते हैं तो फिर उसके ऊपर आप अपने दिमाग को चलाना शुरू करते हैं कि कौन सा विच वन इज अर्निंग बेस्ट, कौन सा बंदा ज्यादा कमा रहा है, कौन सा बंदा कम कमा रहा है, उन टॉप 10 में से भी जो अच्छा कमा रहा है वो क्यों कमा रहा है, किस बेस पे कमा रहा है, रिव्यूज की बेस पे, रेवेन्यू अपना लिस्टिंग एज की बेस पे, या उसका डिजाइन सिलेक्शन की बेस पे, किस वजह से वो इतना ज्यादा अच्छा कमा रहा है। ठीक है, ये चीजें आप सारी की सारी यहाँ इकट्ठी करने के बाद उसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने ये जो लिंक डाला है, इसका मकसद ये है कि हमें कोई भी चीज देखनी पड़े, लिंक पे क्लिक करें, पूरी लिस्टिंग ओपन हो जाए, उसी वक्त हम देख सकें कि बुलेट पॉइंट्स क्या डाले हुए हैं, लिस्टिंग एज इसकी क्या है, क्या सही है क्या नहीं सही डाली हुई, या मेन इमेज डालने का मतलब ये है कि मेन इमेज के लिंक पर क्लिक करके फौरी तौर पे हम ये देख सके टॉप 10 में से, फॉर एग्जाम्पल हम 2 से 3 शॉर्ट लिस्ट करते हैं दी बेस्ट सेलर्स,
तो हम उनका कंपैरिजन जब कर रहे होंगे, बेसिकली हमने यहाँ कंपैरिजन करना है एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, कि कौन सा बंदा क्यों कमा रहा है, कितना कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है या किस बेस पे। तो हमें पता हो, हम इमेज पे क्लिक करें, हमें पता चले इसका इमेज बहुत अच्छा है। पहला जो पिक्चर, पहली इमेज लगी है, कवर पिक्चर कहते हैं उसको, उसको मेन इमेज कहते हैं, कवर पिक्चर कहते हैं उसको, हीरो पिक्चर भी कहते हैं। जो मेन पिक्चर लगी हुई है वो कितनी अच्छी लगी हुई है, ठीक है। अगर दूसरे बंदे से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें साथ ही यहाँ पे ये मिल जाए, आके क्लिक करके फौरी देख लें। यहाँ पे आपने ब्रांड नेम डाल देना है उसका, और स्लैश डाल देना है FBA, स्लैश डाल के FBM स्लैश AMZ, कि अगर वो FBA कर रहा है, FBM कर रहा है, AMZ कर रहा है, यहाँ पे आपको आके फौरी ब्रांड डोमिनेंसी या अमेजोन डोमिनेंसी का भी पता चल जाएगा कि जितने बड़े सेलर्स हैं, बड़ा रेवेन्यू कमाने वाले, वो सारे के सारे, उनमें ब्रांड डोमिनेंसी कितनी है या अमेजोन डोमिनेंसी कितनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ टाइटल डालना है। टाइटल ना भी डालें कोई मसला नहीं, लेकिन डाल देना आपने। रिव्यूज, आपकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज आ रहे होते हैं, कितने रिव्यूज हैं, हर बंदे के रिव्यूज यहाँ डाल देने हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये रेटिंग है, हर बंदे की रेटिंग जो स्टार रेटिंग होती है आउट ऑफ 5, वो डाल देनी है। YFBA का क्या मतलब है जी? FBA फुलफिल बाय अमेजोन क्यों, अनीक। अगर FBA वो बंदा कर रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे FBA। अगर वो बंदा यानी कि टॉप 10 सेलर्स में से FBM कर रहे हैं, फुलफिल बाय मर्चेंट है, तो आप मर्चेंट लिखते हैं। AMZ मतलब अमेजोन खुद ही कर रहा है, तो आप लिख देंगे AMZ, ताकि आप जब एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाए कि ये जो बंदा बहुत अच्छा कमा रहा है, क्या ये अमेजोन खुद है, या FBM कर रहा है, या FBA कर रहा है, या इन टॉप 10 में से कितने लोग हैं जो सेम ब्रांड रखने वाले हैं, यानी कि सेम ब्रांड है उनका, या कि 10 में से कितना है जो अमेजोन खुद ही बेच रहा है। देखिए, ये जो कीवर्ड निकाले हैं आपने, ये सेरिब्रो से निकाले हैं, ये सेरिब्रो के थ्रू जो कीवर्ड निकलते हैं, मैग्नेट में भी वही कीवर्ड होते हैं, ठीक है। टॉप 10 के जब आप निकालते हैं तो उसमें मिसिंग का कोई चांस नहीं बचता, लेकिन फिर भी अगर आप मैग्नेट को क्रॉस चेक करके उसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये निकाले और 40 कीवर्ड निकले, आपने मैग्नेट से निकाले वो 42 या 45 निकला है, जो 5 अगर आप इसमें ऐड नहीं हुए हुए, सुपर रेलिवेंट भी हैं, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा रखते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं, पॉसिबल है, कर सकते हैं। लेकिन जब आप 10 सेलर्स का उठाते हैं और सेरिब्रो करते हैं, उसमें चांस नहीं बचता कि कोई मिस हो जाए। अच्छा, रेटिंग डाल देंगे। उसके बाद करंट प्राइस, इस वक्त जो प्राइस उस बंदे ने लगाई हुई है, ये वो लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस ग्राफ ऑल टाइम, इसको छोड़ दें। जी। अच्छा, प्राइस ग्राफ जो है ना, बेसिकली इसका मकसद क्या है, मैं साथ साथ ये भी बताता दूं। और करंट प्राइस, प्राइस ग्राफ का मकसद ये है, जैसे ये पुराना बना हुआ है, शायद ये इसका ना चले लिंक, ये काफी पुराना है इसका बना हुआ है। इमेज नॉट फाउंड, हाँ ये एक्सपायर हो चुका है। लिस्टिंग काफी पुरानी है, मतलब सॉरी, ये शीट काफी पुरानी बनी हुई है। प्राइस का मतलब, ये ग्राफ का मतलब ये है कि हम ये देख सकें, प्राइस ग्राफ ऑल टाइम, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि अंदाजा हो जाए आपको। आपने जब एनालिसिस करने बैठना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से पता नहीं अब कितने लोगों को याद होगा या नहीं याद, तो मैं याद करा देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो लिस्टिंग मेच्योर होती है ना, 1 2 3, ये 11,000 29,000 20,000 रिव्यूज वाले लोग, ये मेच्योर लिस्टिंग्स हैं। इनके रिव्यूज बहुत हैं, पुराने हैं, इनकी जगह इस वक्त नहीं हो सकती, ठीक है। ये मेच्योर लिस्टिंग जो होती है, पीक टाइम में ये टॉप पे अपनी एक्चुअल पोजीशन में होती है।
लेकिन ये चौथे नंबर पे आप देखें, यहाँ पे आपको पहले नजर आ रहा था बाय बेलमी, ठीक है, एक ब्रांड जिसका रिव्यू एक भी नहीं था। अब वो यहाँ से गायब हो गया हुआ है। यहाँ पे ये बंदा आ गया जिसके 2000 रिव्यूज हैं, याद हो अगर आप लोगों को तो। वो कहीं नीचे चला गया हुआ है, वो यहाँ पे आ गया है, ये चीज, ठीक है। तो इसलिए हमने लिस्टिंग जब एडवांस एनालिसिस में जाते हैं तो हम जरा और अंदाज में देखते हैं। अच्छा, अभी मैं ये देखने क्या आया था कि ये प्राइस क्यों देखते हैं। ये ग्राफ आ रहा है, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, इसका बीएस आ रहा है, और ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है इसकी प्राइस है। हम इसको रखते हैं ऑल टाइम पे। हमें ये पता चले कि इस वक्त जो उसने प्राइस लगाई है क्या ये एक्चुअल प्राइस है या ये चेंज होती रहती है, इसकी एक्चुअल प्राइस है क्या। अब ये देखें स्टार्टिंग में न्यू प्राइस 9.99, ये तो खैर पुरानी है काफी। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ, अभी इस वक्त प्राइस लगी हुई है 13.95 और 14 पॉइंट समथिंग, ये है 14.95 अभी लगी हुई है। पहले प्राइस क्या थी 15.45, यहाँ पे कितनी थी 15.99, यहाँ पे कितनी थी। एक इसकी कांस्टेंट प्राइस कौन सी है, ये देखें यहाँ ये चल रहा है 15.99, 15.99, 15.99। थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, 13.45, 13.45, फिर वापस 13.95, 14.95 पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे 14.98, 14.98, 14.98, फिर ये यहाँ से 14.98, 14.98। एक कांस्टेंट प्राइस जो इसकी चल रही है वो ये 14.98 ये चल रही है। ये नीचे डिप करता है फिर वापस ऊपर आ जाता है, फिर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, वापस अपनी जगह पे आ जाता है। यहाँ पे ये 14.95 और 14.98 ये प्राइस चल रही है। हमने प्राइस यहाँ पे जो देखनी होती है ग्राफ पे, वो इसलिए देखनी होती है कि अगर आपकी सेल किसी एक सेलर की बढ़ गई है अचानक, या आप देखते हैं बहुत ज्यादा है, तो क्या कांस्टेंट प्राइस उसकी वही चल रही है। अगर प्राइस आप गिराते हैं तो आपकी सेल ज्यादा हो जाती है, प्राइस बढ़ाते हैं तो सेल कम हो जाती है। तो ये चीजें ये नोट करनी होती हैं कि इस बंदे की प्राइस पहले कुछ थी अब कुछ है, कम प्राइस की वजह से ये ज्यादा कमा रहा होगा, ठीक है ना। इसलिए ग्राफ डाल देते हैं। करंट बी एस आर 162 है, ठीक है, ये आपको लिस्टिंग के बिल्कुल नीचे मिलता है, जैसे यहाँ पे ये है 32 बी एस आर, ठीक है ना। इसी तरह नीचे आपने लिखना 6 मंथ बी एस आर, ये चीज 6 मंथ बी एस आर आपको कहाँ से मिलता है, कीपा से। जैसे कीपा फ्री एक्सटेंशन आप कर लें, ये मेरे पास फ्री वाली हुई भी है। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये कीपा की वजह से नजर आ रहा है। यहाँ पे आप ये लेफ्ट टॉप पे देखें डाटा 3 नंबर पे, इस पे क्लिक करें 6 मंथ का बीएसआर लेने के लिए। तो आपको राइट साइड पे यहाँ पे नजर आएगा सेल्स रैंक करंट कितना है 32, सेल्स रैंक 30 डेज एवरेज क्या 46, और 180 पे चले जाइए, ये है 180 पे कितना है 68, ठीक है। इसका 6 माह एवरेज 68 है, अभी 32 है। तो अब हम इसको यहाँ पे क्यों लिखते हैं, के पास ही यहाँ लिख दी। इसका मतलब ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये पता चले कि इस वक्त अगर ये बंदा बहुत ही अच्छी सेल कर रहा है तो इसका बी एस आर 162 है। क्या पिछले 6 माह से ये अच्छी सेल कर रहा है या आरजी तौर पे कर रहा है। अगर उसका 6 मंथ बी एस आर एवरेज में ज्यादा फर्क है, फर्ज करें जैसे ये है 967 अभी है, एवरेज 2900 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आर्जी तौर पे उस बंदे ने सेल बूस्ट की, इस वजह से कुछ भी कर सकता है वो, अपना ज्यादा प्रमोशन चला दे, पीपीसी एग्रेसिव चला दे और गिव अवेज करने लग जाए, कुछ भी कर दे, प्राइस गिरा दे तो सेल बढ़ जाती है। जितने यूनिट बिकते हैं तो बीएसआर उसका उतना ही कम होता जाता है। तो हमें 6 मंथ बीएसआर से पता चलता है कि कांस्टेंट उसका बीएसआर ये नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग बीएसआर अच्छा हुआ है, इट मींस के उसने टेम्परेरी बूस्ट दिया हुआ है अपनी लिस्टिंग को। तो हमें फैक्टर देखना पड़ता है।
हम रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मुसलसल ये BSR नहीं है। एस्टिमेटेड मंथली सेल, महीने की सेल जो हीलियम बता रहा होता है वो आपने यहाँ डाल देनी है, 19,305 यूनिट, ठीक है। उसके बाद आ गया एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू, ये वाला डाल दिया आपने। ये रेवेन्यू जो है ये क्या है, आप रेवेन्यू आपकी जो सेल है, मंथली सेल 19,305 मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस 39.99, इसका फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू क्या है, आपकी महीने के बिकने वाले यूनिट्स 19,305 जरब 39.99 यानी एक यूनिट की प्राइस, तो ये आपका मंथली रेवेन्यू निकल आया। यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है इसमें। कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, ये 10,29,584 जो आप मास्टर कीवर्ड शीट बनाते हैं उसमें से आपने ये लिख दिया। इनको वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ आगे। रेवेन्यू ओवर वॉल्यूम रेशो, इसका मतलब क्या है, कितना रेवेन्यू कमाया ओवर वॉल्यूम रेशो। कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम कितना कैप्चर किया और उसके बदले में उसने कितना रेवेन्यू कमाया, ये उसकी परसेंटेज है, 0.75%। इसको इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन जो येलो कलर में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रेवेन्यू ओवर वॉल्यूम रेशो को बेशक छोड़ दें आप। सेल्स ओवर वॉल्यूम रेशो, इसका क्या मतलब है, सेल्स का मतलब है कितनी सेल्स ली, मतलब कितने यूनिट बेचे, ओवर वॉल्यूम रेशो मतलब कितना कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम होने के बाद। अब इसकी मिसाल ये है कि ये है 10,29,584 कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम और इसकी सेल कितनी बनी, 19,305 यूनिट इसने बेचे, ठीक है। ये 8,40,000 इसका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम और इसने 12,000 यूनिट बेचे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ आ जाए, इसी तरह आगे चलते जाएं, ये सब कि कितने लोगों ने कितनी मैं इसकी मिसाल देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं कैप्चर्ड सर्च वाले, इसके नीचे वाले बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं यहाँ चला जाता हूँ जिसका सबसे ज्यादा अच्छा ये है सेल्स ओवर वॉल्यूम रेशियो, ये येलो कलर में। येलो कलर का मतलब ये कितने लोग कन्वर्ट हुए, कन्वर्जन कहते हैं बेसिकली इसको। सेल्स ओवर वॉल्यूम रेशियो, कितने लोगों को प्रोडक्ट दिखाने के बाद कितने यूनिट बिके। अब ये 1.88% इसका है, 1.47 इसका। इसी तरह मैं आगे चलता जाता हूँ, इनका कंपैरिजन ये जो दो कलर में है, ये देखें, इसका ये है सर्च वॉल्यूम 72,000, 72,798 कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, ठीक है। रेवेन्यू कितना कमाया इसने, 1,16,000, ठीक है। अब ये साथ वाला जो है ये वाला, इसका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम है 6,96,000, ठीक है। और रेवेन्यू कितना कमाया इसने, 1,24,000। इन दोनों को अगर देखें आप, ऑलमोस्ट सेम है, 8,000 का फर्क है इसके उसमें रेवेन्यू में, लेकिन ये 72,000 सर्च वॉल्यूम में कैप्चर्ड और ये 6,96,000। अब ये समझे, इन इस तरह से समझाता हूँ कि 72,700 लोगों को ये प्रोडक्ट हमने एक्सपोज की उनके सामने, 6,96,000 यानी 7 लाख लोगों के सामने ये प्रोडक्ट। 72,000 में से हमें 1,16,000 का रेवेन्यू मिल गया, यहाँ 7 लाख में से 1,24,000 मिला। यहाँ 72,000 लोगों को प्रोडक्ट दिखाई और 2,600 ने खरीद ली, 2,638 की सेल है। यहाँ 7 लाख दिखाने के बाद 4,100 लोगों ने खरीदी। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट ऐसी है, ये डिजाइन ऐसा है, ये चीज ऐसी है सेलर की, इसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं। 72,000 लोगों में से 2,600 की सेल यूनिट बिक गए। यहाँ 7 लाख में 41,000, यानी कि यहाँ आधे से भी कम उसके डबल है, यानी कि 2,600 ये है तो ये 5,200 होते तो डबल होती सेल इसकी, अभी 41,000 है। जबकि यहाँ कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम में यानी कि जो लोग इसको देख रहे हैं या खरीद रहे हैं उसमें तकरीबन 10 टाइम्स का फर्क है। ये 7 लाख है, ये 1 लाख भी पूरा नहीं है। यूनिट इसके ज्यादा बिक रहे हैं, उसके कम बिक रहे हैं। इसके ये जो सेल्स ओवर वॉल्यूम रेशियो है जिसको मैंने येलो किया हुआ है, ये है 3.62%।
ये है 0.59। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है 100 लोगों में से 4 लोग खरीद लेते हैं। परसेंटेज है 3.62, ऑलमोस्ट 4%। 100 में से 4 लोग खरीदते हैं। यहाँ पे क्या है 0.59%, मतलब 200 में से एक बंदा खरीदता है। 200 में से एक बंदा खरीदता है। तो अब इसमें ये ज्यादा पसंद की जा रही है। अब मैंने देखना है कि आखिर इसमें ऐसी क्या वजह है कि लोग इसको खरीद रहे हैं। मैं सबसे पहले मेरी जो नजर पड़ेगी वो पड़ेगी प्राइस के ऊपर, कि ये बंदे के अगर यूनिट बहुत ज्यादा बिक रहे हैं तो इसकी एक खास वजह ये हो सकती है कि उसने प्राइस कम लगाई हुई है। प्राइस बहुत कम लगाएंगे तो उनके यूनिट ज्यादा बिकेंगे। जब मैं ऊपर प्राइस पे आता हूँ तो देखता हूँ ये 43.99 में बेच रहा है, जबकि ये बंदा कितने में बेच रहा है, 29.99। अगर तो प्राइस बिक रहे होते तो इसके ज्यादा बिकते, लेकिन इसकी प्राइस ज्यादा है फिर भी ज्यादा बिक रहे हैं। अब मैं देखूंगा कि क्या इसके रिव्यूज ज्यादा है। रिव्यूज के हवाले से मैं देखूंगा तो ये 738 है, ये 10,000 है। इसके बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं और इसके कम है। रिव्यू बेस पे अगर सेल हो रही होती तो इस बंदे की ज्यादा होती। ठीक है। नॉर्मली होता ये है कि 100 से नीचे जब रिव्यूज होते हैं तो वो मैटर करते हैं। जब 100 से ऊपर निकल के 1,000 से नीचे वाले जितने भी हैं वो तकरीबन एक बराबर हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बंदे के 300 रिव्यूज हैं, एक के 450 है, तो जो बाहर आएगा वो देखेगा नहीं इसके रिव्यूज कम है उसके ज्यादा है तो ये ना खरीदूं। बाहर उस सूरत में इन चीजों को देखता है जब उसे पता चले कि इसके सिर्फ चंद रिव्यूज हैं, 5-10, फिर वो कहता है ये नई प्रोडक्ट है। लेकिन जब 300 400 500 हो गया तो वहां पे 1,000 से कम एक ही सफ में है। लेकिन जब आप 1,000 से ऊपर गुजर जाते हैं, एक बंदे के 5,000 रिव्यूज हैं, एक के 500 रिव्यूज हैं, तो फिर भी फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे मैं देखूं कि इसके रिव्यूज ज्यादा रिव्यू बेस पे भी नहीं है, अब मुझे क्या करना होगा कि मैं देखता हूँ, फिर मैं इसकी इमेज, मैंने ये डाली हुई है चीजें इमेज की, मैं इमेज इस पे भी क्लिक करूंगा, इसके भी क्लिक करूंगा, क्या इसमें खास ऐसा है कि ये ज्यादा बिक रही है। फिर नीचे आ जाता है, ये आपको ये सेल ओवर वॉल्यूम रेशो के नीचे ये लिखा हुआ है लिस्टिंग एज। ठीक है ना, यहाँ मैं शुरू में चला जाता हूँ, एज इन मंथ्स, ये लिखा है 39 मंथ्स, 23, 9, 6 और 13, 34, 34 मंथ, 8 मंथ। ठीक है ना, ये चीज। उसके बाद आ जाए वेरिएशंस। कितनी वेरिएशन है, 8, 8, 7, जितनी वेरिएशन है वो डाल देनी है हमने। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, LQS इसको कहते हैं, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। आजकल ये LQS की बजाय हो गया हुआ है LHS, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर। जैसे ये है लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 10/10, इस नंबर वहां लिखना है। इससे आपको पता चलता है कि इस बंदे का कंटेंट कितना ऑप्टिमाइज है, लिस्टिंग कितना ऑप्टिमाइज है। ये सब लिस्टिंग हेल्थ डाल देनी है आपने। डायमेंशन आपने डाल देनी है यहाँ पे। डायमेंशन ये अपनी सहूलत के लिए है कि आप इसको जितना ज्यादा डाटा डालेंगे उतना ज्यादा अच्छा आप इसका एनालिसिस कर सकेंगे। ये वेट डाल देंगे हर बंदे का, यहाँ पे कितना वेट है। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें है ये स्पेशल फीचर्स। आपने प्रोडक्ट का टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, सारे स्पेशल फीचर इसमें ऐड कर देने हैं। ये देखें इसके बारे में लिखा हुआ है 2 कंपार्टमेंट फॉर एक्सेसरीज, वाटरप्रूफ फैब्रिक, इंसुलेटेड पॉकेट 2। ठीक है। अब इसमें आपको जो मैंने पहले बताया था कि प्रोडक्ट का डीप एनालिसिस रिसर्च बहुत जरूरी है। तो अब आप यहाँ देखें ये सेकंड वाले पे क्या लिखा हुआ है, स्पेशल फीचर्स में नॉर्मल चेंजिंग पैड, और थर्ड वाले पे लिखा है बेस्ट क्वालिटी चेंजिंग पैड। इसकी ये जब आपने इसको इतना डीपली पढ़ा होगा, उसके नेगेटिव रिव्यूज, उसके 5 स्टार रिव्यूज, 2 स्टार, 3 स्टार, तो जाके आपको पता चलता है कि इसके अंदर नॉर्मल पैड है या अच्छा है। सारी की सारी आपने इसके अंदर स्पेशल फीचर डालने हैं।
हम कंपेरिजन कर रहे थे इन दोनों का, मैं देखूंगा कि ये बंदा जो है ना ये अच्छा बेच रहा है, इसकी डायमेंशन कितनी है 17, 13 और 5, इसकी कितनी है 15, 12 और 3, मतलब ये 17 की बजाय 15 और यहाँ 13 की बजाय 12 और ये 5 इंचेस की बजाय 3 इंच, इसका मतलब है इसका साइज से बड़ा है, पहली वजह साइज में बड़ा है। नंबर 2, 2.9 पाउंड इसका वेट है, इसका 1.76 पाउंड वेट है, ये वेट में भी ज्यादा है और विड्थ भी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि क्वालिटी भी अच्छी है। इतना वेट ज्यादा होने का मतलब तो यही है इसके अंदर क्वालिटी अच्छी होगी, डायमेंशन बड़ी है, बड़ा भी है। तीसरे नंबर पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, इसमें भी इसमें भी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है जी। उसके बाद वाटरप्रूफ पॉकेट फॉर वेट क्लॉथ्स, वाटरप्रूफ फैब्रिक इसमें भी है और इसमें भी है, वन बिग कंपार्टमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इंसुलेटेड पॉकेट्स इसमें और इसमें भी है, स्ट्रॉलर स्ट्रैप इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब क्या चीज है जो इसमें है और इसमें इसमें है, सॉरी ये ग्रीन वाले में है और इसमें नहीं है, ये है बेजिनेट बेड विद मैट पैड एंड शेड। ये ऐसी चीज है, यानी कि ये एक डायपर बैग है बच्चों का, उसमें उसने एक इससे बढ़ के एक्स्ट्रा जो चीज दी है वो एक मैट है जिसके ऊपर बच्चे को लिटाया जाता है एंड शेड है ऊपर दिया जाता है ताकि धूप ना पड़े, ठीक है। ये इसने इसके अंदर वैल्यू ऐड की है, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। जब भी आप प्रोडक्ट सोर्सिंग करें, आप कोशिश करें कि 100% कॉपी पेस्ट पे ना चले, मतलब आपने टॉप कॉम्पिटिटर में से एक कॉम्पिटिटर चूज किया, उसके डिजाइन को कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करें ताकि आप रिव्यू की वार में जाएं तो लोगों को बता सके कि भाई मैं ये चीज बेच रहा हूँ, मुझसे खरीदो। लेकिन क्यों खरीदो, जब आप उसको बताएंगे कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो खरीदेंगे लोग। इसने बेजिनेट बेड विद मैट पैड एंड शेड डाल दिया, वैल्यू ऐड कर दी जिसकी बेस पे कम रिव्यूज होते हुए महंगी प्राइस पे भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बाकी सबसे अच्छा ये बेच रहा है, चीजें इसने ऐड की हुई हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की हुई है जिसकी बेस पे अच्छा चल रहा है। अब हम इसका यहाँ से इस बंदे को कॉपी करेंगे, बाकी टॉप 10 में से ये पहला बंदा एक बहुत अच्छा है, इसका डिजाइन हम कॉपी करेंगे, इस डिजाइन को चाइना में सोर्स करेंगे और फिर उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे वैल्यू ऐड करें। वैल्यू ऐड कैसे की जाती है, वैल्यू एडिशन ये होती है कि आपने एक, ये देखिए बेजिनेट बेड विद मैट पैड एंड शेड, अगर मैं इस बंदे को देखूं तो इसने एक वैल्यू ऐड की है, ऐसी वैल्यू ऐड की है जो सोर्सिंग प्राइस के अंदर चंद सेंट्स या $1 प्राइस ज्यादा करे, ज्यादा प्राइस नहीं। ऐसा नहीं कि सोर्सिंग प्राइस में $5 का फर्क पड़ता हो तो वैल्यू ऐड कर दें, वैल्यू एडिशन वो करनी है जिसमें चंद सेंट्स या $1 का आपकी प्राइस हाई हो, लेकिन उसको आप कैश करा सकते हैं अमेजोन पे। आप नए सेलर हैं, आपने अपनी नई लिस्टिंग की है, बाकी पुराने रिव्यूज रखने वाले हैं, तो आप अपने साथ के लोगों को बीट करने के लिए बायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अपनी वैल्यू एडिशन पे। कि ये चीज है मेरे पास एक्स्ट्रा जिसकी बेस पे मैं आपको कहता हूँ कि आपको ये चीज बाय करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मैं इस बंदे की बात करता हूँ, ये बंदा वो, इसने जो वैल्यू ऐड की है, इसने वैल्यू ऐड की है, ये ऊपर शेड नजर आ रहा है आपको ये वाला और इसके नीचे मैट है, ये मैट उसने अलग दे दिया, ये शेड अलग बता दिया। उसने ये चीज ऐड करके आपको बताया कि भाई ये चीज मुझसे खरीदो, मैं ये चीज एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा हूँ जिसकी बेस पे वो बंदा सेलिंग कर रहा है। तो सोर्सिंग में प्राइस कम ऊपर जाए उसको आप $2-3 ज्यादा कैश करा सकते हैं। अगर आप कैश नहीं भी करा सकते, चंद सेंट्स ऊपर गई है प्राइस, तो उसका फायदा ये ले सकते हैं कन्वर्जन यानी सेल ज्यादा होगी। आप अपनी मेन इमेज के अंदर जिस तरह इसने एक बड़ी परफेक्ट इमेज बनाई हुई है जिसमें उसने
मैट जो है, शेड वो भी शो किया हुआ है, पैड भी। जो वैल्यू ऐड करें उसको अपनी वीडियो में, अपनी मेन पिक्चर के अंदर प्रोमिनेंट करें उसको, और लोगों को शो करें कि ये एक्स्ट्रा फीचर मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये आपकी जो वैलिडेशन शीट है, इसमें आप पहले एनालिसिस करेंगे, एक दूसरे के साथ इनको कंपेयर करेंगे, जो दी बेस्ट नजर आएगा आपको, उसकी जो स्पेशल फीचर्स होंगे वो भी लिखे होंगे। अब आप उसका डिजाइन देखें, उसके अंदर भी कुछ वैल्यू ऐड करें और वो चाइना से सोर्स करें। ठीक है, यहाँ पे आप एनालिसिस करते हैं सारे का सारा, और फिर सोर्सिंग में और डिजाइन सिलेक्शन में आपको ये फायदा देती है। ये वैलिडेशन शीट है, और ये आपकी बिफोर सोर्सिंग ये आपने तैयार करनी होती है। ठीक है जी। अब आपको ये वीडियो इसकी मिल जाएगी, आपको मास्टर कीवर्ड शीट मिल जाएगी। आपने इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफा देखें, समझें, परखें। फिर आप किसी भी प्रोडक्ट को, ये नहीं कि आपको क्राइटेरिया मैच करने वाली प्रोडक्ट मिलेगी तो ही आप उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो ही आप उसकी शीट्स बनाएंगे। आप पैरेलल ये काम करते रहें कि क्राइटेरिया मैच करें, लेकिन क्राइटेरिया मैच करने में बहुत टाइम चाहिए, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप कोई भी नियर टू क्राइटेरिया प्रोडक्ट उठाएं, एक उठाएं, दो उठाएं, तीन उठाएं, उसकी मास्टर कीवर्ड शीट बनाएं, उसकी वैलिडेशन शीट बनाएं। और याद रखें, जब आप एक शीट बनाएंगे तो पहली दफा आपको वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा, रुक रुक के आपको चलानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। जब आप एक दफा उसको बना लें अच्छे तरीके से, सारे फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाएं और बना लें, उसके बाद आपने कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट की मास्टर कीवर्ड शीट और वैलिडेशन शीट बनानी है, उनका एनालिसिस करना है डिफरेंट अंदाज में। तो फिर जाके आपको पता चलेगा कि आप ये शीट बना सकते हैं। जितना डीप एनालिसिस करेंगे, जितना एनालिसिस के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही अच्छा आप सोर्सिंग में सोर्स करेंगे और रैंकिंग में आपको फायदा देगी ये चीज। ठीक है जी। ये हमारा जी आज का सेशन था, प्रोडक्ट वैलिडेशन और प्रोडक्ट मास्टर कीवर्ड शीट। कल का हमारा एडवांस हंटिंग का था, आज एडवांस एनालिसिस और वैलिडेशन है। जी मोहम्मद, मैंने अभी आपको बताया तो है कि आपने कम से कम 3 से 4 नियर टू क्राइटेरिया प्रोडक्ट देखें और उनकी शीट्स बनाएं ये वाली, और बना के 3 से 4 इसलिए कह रहा हूँ कि एक शीट तो आप मर मर के बना ही लेगा हर बंदा, अनाड़ी से अनाड़ी भी बना लेगा। एक साइड पे वीडियो ओपन करें, एक साइड पे आप अपना एक्सेल ओपन करें, काम शुरू करें, उधर से देखें, इधर अप्लाई करें, उधर से देखें, अप्लाई करें, तो ये तो सारे ही बना लेंगे। लेकिन बात यह है कि आप एक दफा जब इस तरह से बना लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा मैं सारा काम कर चुका हूँ। उसके बाद आप बगैर वीडियो देखे बनाएं। पहली शीट आपको हो सकता है 1.5, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग जाए। जब पहली 4 में बनेगी तो अगली शीट जो है वो 2 घंटों में बनेगी, फिर तीसरी शीट आपकी 1 घंटे में बनेगी, और एक्चुअल में इसका जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा तकरीबन 30 से 40 मिनट। ब्रांड का नेम नेम आपको जो, जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं ना, मैंने इसीलिए आपको बताया प्रोडक्ट रिसर्च हवा में नहीं की जाती। प्रोडक्ट रिसर्च इस तरह से होती है कि आप टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स उठाते हैं, हर कॉम्पिटिटर को देखते हैं, उसका BSR देखते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई इसमें कौन कौन सा ब्रांड बैठा हुआ है। और ब्रांड के हमेशा कीवर्ड उस ब्रांड के होते हैं जो बड़ा ब्रांड होता है, उसकी 2, 3, 4 किस्म की लिस्टिंग होती है। तो ऐसा ब्रांड आपके सामने आ जाता है जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, तो आपको ब्रांड के कीवर्ड का भी पता चल जाता है कि ये ब्रांड के कीवर्ड है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें आप लोग।
चलें ठीक है जी। मैं फिर आज सेशन को एंड करता हूँ। आप ग्रुप में जो भी आपके हुए हुए डिस्कस कर लीजिएगा। आप आपस में भी कर लें, आप मैम उज़मा को भी कर लें। ये वैलिडेशन शीट मेरा ख्याल है कल उन्होंने एडवांस में ही आपको शेयर कर दी थी, जो मैं ग्रुप में देख रहा था, आप लोगों को शेयर कर दी थी उन्होंने। नहीं काजी, आप ब्रांड एनालिटिक के लिए वैसे अगर देखें तो ब्रांड एनालिटिक के लिए सेलेस्टियल होना तो ज़रूरी है। लेकिन जो कल आपने काम किया उसके लिए ज़रूरी इसलिए नहीं है कि वो शीट सिर्फ़ आपको चाहिए। उस शीट की वजह से आप अकाउंट नहीं बनाते, आपको वो शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, बल्कि कल कर दी गई है। आप देखें उसमें आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दी है। अच्छा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ फिर। अल्लाह हाफ़िज़। नुमान, जो आपको शेयर दोबारा करनी है ना, आप मैम उज़मा को टैग करें, वो दोबारा कर देंगी। अभी भी पड़ी होगी या कोई और बंदे के पास है तो वो शेयर कर दे, कोई इश्यू नहीं है। या मैम उज़मा को कह दें, वो कर देंगी। ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।